ओम श्री राम जय जय राम। आज मैं आपको, यदि आपके पास माला नहीं है तो हाथ की माला से जाप कैसे किया जाए। हाथ की माला का मतलब इस हाथ से है। यदि वो ऐसी माला आपके पास नहीं है तो ये हाथ की माला से जाप कैसे किया जाए बगैर माला के, वो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। यदि आप गलत विधि से जाप करते हैं, हाथ से बहुत से ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं, तो वो सही नहीं है। आप विधि पूर्वक जाप करें तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। उसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। आपको कहाँ से गिनती शुरू करनी है वो ध्यान से सुनिए। देखो, ये जो उंगली है, जो जिसको अंगूठी जिसमें पहनी जाती है, इस अंगूठी के यहाँ से, इस भाग से शुरू करना है आपको। यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 के बाद आपको यहाँ जाना है, इस उंगली पर 7, और फिर 7 के बाद आपको इस उंगली पर आ जाना है 8 9 और 10। इस तरह 10 तक गिनती करनी है आपको। इस उंगली के 2 भाग आपको छोड़ देने हैं, ये नीचे वाले, इसलिए क्योंकि 12 होते हैं। 12 में से 2 ये चले जाएंगे तो 10 रह जाएंगे। आपकी ये 10 गिनती यहाँ तक हो जाएगी। आप इसको 10 बार करिए तो 10 गुना 10 100। यहाँ तक आपकी 100 गिनती पूरी हो जाएगी। 100 के बाद आपको यहाँ से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 की गिनती यहाँ तक पूरी करनी है। 100 और 8 मिला करके 108 की गिनती पूरी हो जाएगी। इस तरह आपको हाथ की माला बना करके हाथ से आपको जो जाप करना है, इस विधि से किया जाए तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अंगुली अग्रे यज्जप्तम मेरु लंघनात् पर्व संधिषु यज्जप्तम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। इसका अर्थ है, अंगुली के अग्रभाग पर, यानी अग्रभाग ये होता है नाखूनों के पास जो है, अंगुली के अग्रभाग पर तथा पर्वत, ये पर्व, ये जो है पर्व विभाग, इनको परपोरा कहते हैं इनको। इसके पास जो लकीर है, इस पर उंगली यदि आप रखते हैं, ठीक है, और इस माला का यदि आप मेरु का लंघन करते हैं, मेरु जो दाना होता है, सुमेरु जिसे कहते हैं, उसका यदि आप लंघन करते हैं, आप उसको लांघ जाते हैं, तो उसका किया हुआ जो जाप है वो निष्फल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको जो विधि बताई है, माला है आपके पास ये वाली, तो माला से करिए। उसका मेरु लंघन नहीं किया जाए। मेरु कौन सा हो? सुमेरु, ये इसको कहते हैं। ये सुमेरु है। इस सुमेरु का लंघन नहीं करना चाहिए। देखो, मैं आपको हाथ में लेकर के इस माला को अपनी को बता देता हूँ। इस तरह से जाप करते हैं तो यहाँ से शुरू किया आपने, जाप करते करते यहाँ से जाप से जैसे आपने शुरू किया, राम 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 राम, इस तरह से, और ये इस उंगली पर ये माला होनी चाहिए, ऐसे इस तरह रखिए माला को, ठीक है। और यहीं शुरू करिए। ये उंगली दूर होनी चाहिए,
इस तरह से माला चलेगी। इस तरह माला चलाइए, राम 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 राम। इस तरह आप जाप करते जब चले जाएंगे, पूरी माला आपको इस तरह से फेरनी है। इसी उंगली पर ये माला होनी चाहिए। इस तरह गलत तरीके से जाप किया हुआ जप जो है वो निष्फल हो जाता है। इस तरह से आप माला का जाप करिए, राम 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 राम। इस तरह आप जाप करते चले जाएं। और माला यदि आपके पास गोमुखी है तो गोमुखी में रहे तो अच्छा है, बगैर गोमुखी के माला इस तरह से। अब यहाँ से आपको ये, इसको सुमेरु कहते हैं, इसको लांघना नहीं है। यहीं से आप फिर इस तरह घुमा लीजिए माला को, और इस तरह से फिर से दूसरी माला का जाप यहाँ से शुरू करें। ठीक है। बहुत से लोग गलत विधि से माला का जाप करते हैं। वो गलत विधि से किया हुआ जो जाप है वो निष्फल हो जाता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि जो लोग गलत विधि से जाप करते हैं उनको बता दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है और जाप करते रहते हैं तो जाप निष्फल हो जाता है। या तो आप बगैर माला के ही, बगैर गिनती के ही यदि आप जाप करते हैं, बैठे रहिए, उंगलियों पर भी मत करिए, और बैठे बैठे ये राम 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 सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे राधे, जो भी जाप करना है बगैर माला के ही करिए और बगैर उंगलियों पर गिने करिए तो अच्छा है। यदि आप गिन कर करते हैं तो हाथ में जो मैंने गिन के आपको बताया है उस विधि से करें। और यदि आपके पास माला है तो माला का भी मैंने आपको विधान बता दिया, उस विधि से करें। सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है। और उंगलियों का जो जाप करना है, लकीरों पर आपको अंगूठा नहीं लगाना है, और नाखून के यहाँ पर जो उंगली का अगला भाग है इस पर आपको अंगूठा नहीं लगाना है। इस तरह से आपको जाप करना है। यदि आप इस तरह से जाप करेंगे तो आपको जप करने का पूरा फल प्राप्त होगा। इसलिए आज जो मैंने बताया है, हो सकता है बहुत से लोगों को इससे जानकारी मिलेगी, इसीलिए मैंने आज आपको जप करने का विधान बताया है। जय श्री राम।